बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर गिरी कैंसर केयर सेंटर पुणे। आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, ओपीडी नहीं है और हम लोग घर पर है। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं छोटा सा, कुछ मिनट का आप लोगों के लिए। शायद ये वीडियो आपके बहुत काम आए। और ये वीडियो है दोस्तों कैंसर के ताल्लुक से, और कैंसर में मिजाज के ताल्लुक से, जैसे हम इंग्लिश में टेम्परामेंट बोलते हैं, टेम्परामेंट। और ये टेम्परामेंट का जो मामला है दोस्तों, ये कैंसर में कितना बड़ा रोल अदा करता है, उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोगों से। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि यूनानी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी भी बहुत हद तक टेम्परामेंट पे जो है वो डिपेंड है। यानी हर दो पेशेंट कैंसर के, उनका टेम्परामेंट, उनका मिजाज अलग अलग होता है। यानी एक ही दवा, चाहे वो कीमोथेरेपी की दवा हो या हर्बल मेडिसिन हो या कुछ और जो है मिनरल सोर्स हो, कोई भी दवा हो, वो दवा अगर एंटी कैंसर एक्टिविटीज रखती है दोस्तों, तो वो कैंसर के दो पेशेंट, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग इफेक्ट करती है। किसी को बहुत फायदा करेंगी और किसी को फायदा नहीं करेंगी, या हो सकता है उसको नुकसान कर जाए। तो दोस्तों, दो मिजाज हम लोग खासतौर से यूनानी में कंसिडर करते हैं। 4 मिजाज है हालांकि, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस हमें मिलते हैं 2 मिजाजों में। एक है सफरा, एक है बलगम। सफरा को हम लोग इंग्लिश में बाइलियस नेचर कहते हैं, और बलगम को फ्लेगमेटिक नेचर बोलते हैं। और कैंसर दोस्तों हर मिजाज में पाया जाता है। आज के जमाने में हर मिजाज के, हर टेम्परामेंट के पेशेंट्स में कैंसर हो सकता है, बल्कि होता है। और हम लगातार इसको देख रहे हैं कि अलग अलग पेशेंट को अलग अलग टाइप का जो कैंसर होता है, और वो कैंसर किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर से किसी पेशेंट को अगर सीए एसोफेगस है, किसी दूसरे पेशेंट को भी सीए एसोफेगस है, तो दोनों अलग अलग पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट में सीए एसोफेगस बहुत एग्रेसिव होता है, एक में नॉन एग्रेसिव होता है। किसी को ब्रेन ट्यूमर है, वो किसी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, किसी को नॉन एग्रेसिव है या स्लो प्रोग्रेसिंग है। किसी पेशेंट को सीए ब्रेस्ट होता है, वो पेशेंट कई साल तक जो है, मेरे पास एक पेशेंट आए थे बुरहानपुर में, ओल्ड लेडी है, वो 70 वगैरह एज है उनका, उनको 15-18 साल से डायग्नोज हुआ है सीए ब्रेस्ट, लेकिन उन्होंने कहीं इलाज नहीं किए, और 15-18 साल से वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन पेशेंट 17-18 साल से शी इज क्वाइट हेल्थी, शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। दोस्तों, तो वो जो है मतलब ये है दोस्तों कि कुछ कैंसर जो है, कुछ पेशेंट में आपने सुना होगा, फीमेल्स खासतौर से, कि उनको सीए ब्रेस्ट डायग्नोज हुआ। डायग्नोज होने के चंद महीनों के अंदर ही, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ही उनका सीए ब्रेस्ट जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स में मेटास्टेसिस हो चुका है। इवन ब्रेन, इवन बोन्स तक चला गया है। और किसी और फीमेल का जो है वो सीए ब्रेस्ट वो बहुत स्लो प्रोग्रेसिंग है। तो अलग अलग पेशेंट में दोस्तों अलग अलग जो है सीए ब्रेस्ट का हमको जो है प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है ट्यूमर की कंसिस्टेंसी को भी जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कुछ ट्यूमर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कुछ ट्यूमर जो है वो सेमी सॉलिड के जैसे होते हैं, कुछ ट्यूमर जो है वो सेमी जो है बहुत हार्ड होते हैं, कुछ ट्यूमर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, स्टोन लाइक उनकी कंसिस्टेंसी होती है दोस्तों। तो ये भी एक चीज है, कंसिडर करना है इलाज में। और इसके ताल्लुक से यूनानी में अलग अलग कंसिस्टेंसी के जो ट्यूमर्स है, उसकी अलग अलग मेडिसिन मौजूद है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जो काउंटर इरिटेंट है, कुछ मेडिसिन जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, कुछ मेडिसिन जो है वो हार्ट ट्यूमर के लिए एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज रखती है। तो अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग टाइप के ट्यूमर में उसका रोल है, उसके ट्रीटमेंट पार्ट से। अभी एक और पॉइंट है दोस्तों डिस्कस करने के लायक, वो है एग्रेसिवनेस और नॉन एग्रेसिवनेस। कुछ कैंसर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, यानी पेशेंट को डायग्नोज होने के बाद बहुत तकलीफ होती है, बेइंतहा तकलीफ होती है, पेन होता है, सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। और उसके अलावा कई एक चीजें ऐसी होती है जो हमें कैंसर्स को जो है वो पेशेंट का अलग अलग उसका इलाज हमको फिर कंसिडर करना पड़ता है। तो एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव, ये पॉइंट भी हमको जो है कंसिडर करना है। एक और चीज है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि अर्ली मेट्स, लेट मेट्स और स्लो प्रोग्रेसिंग। यानी किसी पेशेंट को बहुत तेजी से मेटास्टेसिस होता है, किसी को स्लो होता है, किसी को बहुत स्लो होता है। तो तीनों का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता है दोस्तों। कहीं कहीं जो ऑलरेडी एकदम फास्ट जो मेट्स हो रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि शायद ये
बाइलियस नेचर का तो पेशेंट नहीं है, सफराई मिजाज का, जहाँ पर जो है जो मादा जो है वो हल्का या लाइट वेटेड या वोलेटाइल होने की वजह से वो पूरी बॉडी में जाके वो जो है सरायत पजीर हो रहा है या फैल रहा है। उसके अलावा दोस्तों इसका जब इलाज की बात करेंगे तो यूनानी में बेइंतहा, यूनानी में और हर्बल मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिस पे काम हुआ है। कहीं पर जो है वो एनिमल मॉडल्स पे काम हुआ है, कहीं सेल लाइन पर काम हुआ है, कहीं जो है क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं हर्बल मेडिसिन पे। तो हमें उसको स्टडी करके उसको जो है उसको उस तरीके से उसको इलाज करना है ताकि जो है हर एक पेशेंट का कस्टमाइज इलाज हो और बेटर आउटकम निकले। हमें यहाँ पर अल्टीमेटली पेशेंट को जो है वो ट्रीट करना है। जो ट्रीट करने का, इलाज करने का जब मामला आएगा तो एक जैसी दवाइयाँ या एक जैसे फॉर्मुलेशन सबको, अगर कोई बोलता है कि बाबा हमारे पास कैंसर का फॉर्मुलेशन है, बहुत अच्छा फार्मूला है, तो वो जो है बात इनकम्प्लीट है। हो सकता है उसका फार्मूला 10-20%, 30% पेशेंट में बहुत फायदा करे, लेकिन हर परसेंटेज ऑफ पेशेंट अलग अलग जो है वो उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये चीज को याद रखिए कि यूनानी मेडिसिन एक ऐसी सिस्टम है जो मिजाज पे काम करती है, टेम्परामेंट पे काम करती है। हर 2 पेशेंट या हो सकता हर 3 पेशेंट भी अलग अलग, एक ही कैंसर के अलग अलग उनका जो है वो कॉज होता है, अलग अलग उसकी ट्यूमर की कंसिस्टेंसी होती है, मिजाज होता है, और तीनों को अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट करना है। ये चीज यूनानी जो है बाकी के सिस्टम से, बाकी के जो है मेडिसिन सिस्टम से अलग जो है हमें एक चीज दे रही है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है, जिस पे रिसर्च करके आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो शिफा मिले, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो राहत मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि यूनानी मेडिसिन भी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक अच्छा रिवोल्यूशन ला सकती है, ये बात लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।